अस्सलामुअलैकुम, होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज की वीडियो में मैं आपको वी प्लेकेट नेक डिज़ाइन स्टिच करना सिखाऊंगी यूजिंग द लेस, ये वाली लेस यूज़ करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पट्टी काट के रखी है और इसके लिए मैंने 1 इंच की ये बुकरम की पट्टी काट कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इसके ऊपर इसको चिपका देंगे और साइड से भी इस तरह से मोड़ कर उस पर इस्त्री कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गले की कटिंग की तरफ। और ये मैं मेजरमेंट जो रख रही हूँ ना, ये नॉर्मल नेक डिज़ाइन के लिए है और अगर आपको इससे छोटा या बड़ा रखना है तो अपने हिसाब से आपने इसकी मेजरमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से कट करके ये जो कपड़ा है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम लेटर ऑन यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होगा कि शर्ट का कपड़ा जो कि डबल रखा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट करके बीच में मैंने कट का निशान लगाया है। और नेक्स्ट में अब मैं मज़ीद ये करने वाली हूँ कि इस बुकरम के टुकड़े को मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क किया है। 1 इंच आपने इसकी लेंथ रखनी है, 1 इंच आपने इसको चौड़ा रखना है। और ये पहले से ही एक टुकड़ा है बुकरम का जिसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ, मींस कि ये लेफ़्ट ओवर था, बचा हुआ था, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको आपके पास नहीं होगा डेफिनेटली, तो फिर आप जो है ना नया वाला यूज़ करें। तो ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से कौन सी कटिंग आ गई है, वो पहले से ही थी। अच्छा, अब मैंने ये वी इसको इस तरह से गले के कपड़े पर चिपका लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। यूजुअली मैं 17 इंचज़ रखती हूँ नेक की, जो टोटल लेंथ है वो 17 इंचज़ रखती हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल हाइट के लिए है, लाइक 5'4", 5'3", और इसके दरमियान जो हाइट है उसके लिए ये जो लेंथ है ना ये सही रहेगी। अब वो जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा था इसको मैं बुकरम पर रख कर, बुकरम मैंने रखी हुई है डबल, इस पर रख कर निशान लगाऊंगी और फिर इसको कट कर लूँगी। ये जो नेक की लेंथ होती है ना, ये बहुत मैटर करती है आपकी हाइट के हिसाब से, क्योंकि अगर गला फिर छोटा बड़ा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से लेटर ऑन हम स्टिच करेंगे। अब आ जाते हैं इस वाले पीस की तरफ, इसकी साइड्स को हम मोड़ लेंगे। इसके बाद आपने ये करना है कि शर्ट के कपड़े पर इसको स्टिच करना है। तो शर्ट के कपड़े पर आपको नज़र आ रही है नीचे से मैंने इसको पहले ही निशान लगाया हुआ है इस्त्री से, ये सेंटर का निशान है और इसी पर रख कर मैंने इसको सिलाई लगाई है। और फिर बीच में से आप इस तरह से इसको कट करके अंदर की तरफ मोड़ लें। शर्ट के कपड़े की सीधी तरफ हमने ये पट्टी स्टिच की है और अब इसको ऐसे हाथ से इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। और फिर इसके ये लेफ़्ट वाली साइड पर आपने सिलाई लगानी है इसको सेट करने के लिए, क्योंकि हम लेफ़्ट पर अपना वी प्लेकेट स्टिच करेंगे तो ये वाली सिलाई छुप जाएगी। ऑन दी अदर साइड, ऑन द राइट साइड आपको तुरपाई करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे स्टिच कर दिया है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो पट्टी हमने प्रिपेयर की थी इसके साथ में ये वाली लेस यूज़ करने वाली हूँ और इस तरह से रख कर इसके कॉर्नर पे रख के हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। अच्छा, लेस आपने जो यूज़ करनी है ना वो बहुत ही ऐसी लेस यूज़ करें जो सॉफ्ट हो। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत लोगों को इचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लेस तंग करती है, तो सॉफ्ट सी लेस आपने यूज़ करनी है। वो जो हैवी लेसेस होती हैं वो तो वैसे भी अच्छी नहीं लगेंगी इस पर, तो इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा। अब यहाँ निशान लगा हुआ था 17 इंचज़ वाला, यहीं पर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इसको ऐसे मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो निशान है ना इस्त्री से लगा हुआ सेंटर का, उसके बीच में रखा है। ठीक है, यानी पट्टी जो है उसके ऊपर रखी हुई है, इस निशान के सेंटर में ये हमने पट्टी स्टिच की है और अब ऊपर तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये वाला स्टेप भी हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक की तरफ। अपर नेक के लिए आपने चारों तरफ सिलाई लगानी है और ये जो एरोज़ मैंने मार्क किए हुए हैं आप भी ऐसे इसको मार्क कर लें, ताकि जो है ना अभी हम कट करेंगे इतना मार्जिन छोड़ के आप इसको कट कर लें। ठीक है,
कट करने के बाद इसको ऐसे रखकर आपने इसको सेंटर से कट करना है। सेंटर से ऐसे कट करने के बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये वाली लेस को, ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए कर रही हूँ, अगर आप लेस नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर इस वाले स्टेप को आप अवॉइड कर दें, यानी कि लेस इस वाले स्टेप को, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये लेस स्टिच करने के लिए निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह मैंने लेस को पीसेस बाय पीसेस रख कर स्टिच किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग। इस तरीके से भी बाकी आप लेस लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि लेस को आप सीधा रख कर ही इस तरह राउंड लगा लें, वैसे भी वो लग जाएगी। सो पीसेस बाय पीसेस मैं इसको स्टिच कर रही हूँ आपके सामने। इसी तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये लास्ट पीस स्टिच करने के बाद ये वन साइड पर मैंने इसको किया है, उसी वाली साइड पर जहाँ हमने अपना ओवरलैप वी प्लेकेट ओवरलैप स्टिच किया था। अब इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसको बुकरम की बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पर स्टिच करते हुए इस पूरी पट्टी को ऐसे ही हम कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। और यही आपने मेथड फॉलो करना है दूसरी साइड पर, लेकिन यहाँ मैंने लेस को स्टिच नहीं किया है। इस तरह से कट लगा लीजिए, ये ज़रूरी है वरना वो मुड़ता नहीं है सही से। इसके बाद आपने इसको इस तरह से मोड़कर एक सिलाई लगानी है, ये सफाई के लिए होती है और ये इनसाइड चली जाएगी। मीन्स जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी और इससे एक बहुत ही सफाई वाला लुक आ जाता है। हाँ, नेक पर दोनों साइड पर ये सिलाई लगा के ऐसे आपने कॉर्नर को मोड़कर इस तरह से कॉर्नर को मोड़ना है आपने। इसको हाथ से आप सेट कर लीजिएगा और फिर इस्त्री से भी आप इसको सेट कर लें। तो ये था वो डिज़ाइन जो मैंने लेफ़्ट साइड पे बनाया था, ये इसका लुक ऐसे आएगा। और अब मैं आपको दिखा दूँगी कि ये इसका फ़ाइनल लुक क्या है। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। आपने अंदर तुरपाई करनी है गले के और इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज़। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह का एक ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। और टोटल लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ जो है 17 इंचेस। सो 17 इंचेस मैंने आपको इनिशियली दिखाया था और ये स्टिचिंग के बाद भी इतना ही आया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये वाली लेस मैंने इस पर यूज़ की थी जो कि इस तरह से स्टिच होकर इसका लुक ये बना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।